नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी इंस्पायर्ड चैनल पर। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो उनके लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मित्रों, ये 3 काम मनुष्य को रंग से राजा बना देते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय काल में एक जंगल में कबूतर और कबूतरी बैठे हुए थे। सर्दियों की रात थी, कड़क की ठंड पड़ रही थी। तब कबूतरी कबूतर से कहती है कि पिया जी, आज की रात को निकालने के लिए ऐसा क्या किया जाए जिसे आज की रात निकल जाए। सर्दी बहुत भारी पड़ रही है। कबूतरी कहती कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे आज की रात कट जाए। कबूतर कबूतरी की बात सुनने के बाद एक कहानी शुरू करता है और कबूतरी से कहता है कि तुम ध्यान से सुनो। बड़ी ज्ञानवर्धक और बड़ी प्रेरणादायक मैं कहानी तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। अब कबूतरी ध्यान से सुनती है और कबूतर कहानी शुरू करता है। जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, इस कहानी को पूरा सुने। कहानी के अंत में कबूतर 3 बातें बताता है जिसे आपको आपके जीवन में याद रखनी चाहिए। कबूतर कहानी शुरू करता है कि बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। एक रोज वह राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। तभी उसके दरबार में एक भिखारी आया। उस भिखारी की बड़ी दयनीय स्थिति थी। जर्जर शरीर, तन पर फटे पुराने मेले कुचले कपड़े और लाचार बेबस। एक निगाह राजा ने जब उस भिखारी को देखा तो उस पर बड़ी दया आई। राजा ने तुरंत अपने खजांची को बुलाया और उसे आदेश दिया कि इस भिखारी को उचित भिक्षा देकर विदा करो। प्रिय दर्शकों, भिखारी तो भिक्षा लेकर राजा को धन्यवाद देकर वहां से चला गया, लेकिन राजा के सामने एक प्रश्न छोड़ गया। उस राजा के मन में यह विचार आया कि मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए थे जिनके कारण यह राजपट मिला है, और इस भिखारी ने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिसके कारण उसे जलद भरी जिंदगी नसीब हुई है। प्रिय दर्शकों, राजा के मन में यह विचार आते ही अगले दिन राजा ने अपने नगर के सभी विद्वानों की एक सभा बुलाई। जब सभी विद्वान लोक सभा में उपस्थित हो गए तो राजा ने सभी के सामने अपने मन की जिज्ञासा रखी और उस राजा ने विद्वान जनों से कहा कि हे विद्वान पुरुषों, मैंने आप लोगों को यहां बुलाकर इसीलिए कष्ट दिया है ताकि मैं अपनी एक समस्या का निराकरण आप लोगों से करा सकूं। मेरे मन को एक विचार बहुत ही विचलित कर रहा है। राजा के यह वचन सुनकर सभा में बैठे हुए विद्वानों में से एक विद्वान ने खड़े होकर पूछा कि महाराज, ऐसी क्या उलझन है जो आपको विचलित कर रही है? ऐसा कौन सा विचार है जो आपको परेशान कर रहा है? कृपया आप उसे हमें बताएं। राजा बोला, विद्वानों, मैंने यह सभा इसलिए बुलाई है ताकि मैं ये जान सकूं कि किन शुभ कार्यों से मुझे ये राजपथ मिला है, या तुम में से कोई इस बात को मुझे बता देगा तो मैं उसे मालामाल कर दूंगा, और ना बताने की स्थिति में मैं उसको गधे पर बैठाकर मुख पर कालिक पोत कर उसे बेइज्जत करके राज दरबार से बाहर निकलवा दूंगा। प्रिय दर्शकों, राजा की इन बातों को सुनकर सभा में बैठे सभी विद्वान सकते में आ गए। वह भी सोचने लगे कि राजा को यह बात बताने से बेहतर तो यही है कि हम लोग खामोश रहे या फिर उससे कुछ दिन की मोहलत मांगकर चुपचाप यहां से खिसक लें। कहीं राजा को हमने बताया और राजा हमारी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ तो मुफ्त में ही हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, ये विचार कर सभी विद्वानों ने आपस में सलाह मिलाई और सलाह मिलाकर सभी विद्वानों ने राजा से कहा कि महाराज, हम आपकी इस प्रश्न का उत्तर तो दे देंगे कि किस पुण्यक्रम के कारण आपको राजपथ नसीब हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको हमें कुछ दिन की मोहलत देनी होगी। आप हमें 6 माह की मोहलत दे दो। 6 महीने के बाद हम आपके सामने ये राज बता देंगे कि किस पुण्यक्रम के कारण आपको ये राजपथ नसीब हुआ है। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें 6 महीने की मोहलत देते हैं, लेकिन ध्यान रहे 6 महीने के बाद तुम्हें हर हालत में मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। सभी विद्वानों ने राजा को आश्वासन दिया और राजा से कहा कि महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, 6 महीने बाद हम आपकी जिज्ञासा का जरूर समाधान कर देंगे। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार सभी विद्वान राजा से 6 महीने की मोहलत लेकर राज दरबार से बाहर चले गए। प्रिय दर्शकों, सभी विद्वानों ने राजा से कहने को कह तो दिया, लेकिन इसका उत्तर उन्हें भी मालूम नहीं था। सभी ने बाहर आकर विचार विमर्श किया
कि अब इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। सभी विद्वान मौन थे, इसका हल किसी को भी मालूम नहीं था। तभी उनमें से एक विद्वान बोला, अरे भाई लोगों, अभी तो हमारे पास में पूरे 6 महीने हैं। 6 महीने आराम से गुजारो, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। भविष्य की चिंता करके वर्तमान क्यों बर्बाद करें। सभी ने एक सुर में हाँ मिलाई और सभी विद्वान ये वायदा करके कि आज से 6 महीने बाद में हम सभी लोग नगर के बाहर तालाब पर इकट्ठे होंगे और जिसे भी उत्तर पता चल जाएगा वो एक दूसरे को बता देगा। इस तरह प्रिय दर्शकों, सभी लोग एक दूसरे से वादा करके एक दूसरे से विदा लेकर अपने अपने घर को चले गए और अपने घर के कार्यों में व्यस्त हो गए। दिन गुजरे, महीने गुजरे और गुजरते गुजरते उस समय भी आप पहुंचा जिसके अगले दिन राजा को उसकी सवाल का उत्तर देना था। वादे के अनुसार एक बार फिर से सभी विद्वान नगर के बाहर बने हुए तालाब पर इकट्ठे हुए। सभी ने एक दूसरे से पूछा, क्या कोई उत्तर पता चला क्या? तो सभी का एक ही जवाब था कि हम तो इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं ढूंढ पाए। जब सबको यह पता चला कि राजा के प्रश्न का उत्तर किसी के पास में नहीं है, तो ये जानकर सभी चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। प्रिय दर्शकों, जब सभी विद्वान चिंता में डूबे हुए थे, तभी ना जाने कहां से एक वृद्ध ब्राह्मण सन्यासी वहां पहुंचा। जब उसने सभी विद्वानों को चिंता में डूबा देखा, तो उसने विद्वानों से पूछा, क्या बात है भाई, आप सभी लोग चिंता में कैसे बैठे हो? प्रिय दर्शकों, साधु महाराज के पूछने पर विद्वानों ने सारा घटनाक्रम उस महात्मा को बता दिया और कहा कि महात्मा जी, यदि हमने कल राजा को उसके पीछे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो राजा हमारा सिर मुड़वाकर गद्दी पर बिठाकर राज्य से बाहर निकलवा देगा। इसी कारण से हम सभी लोग चिंता में बैठे हुए हैं। प्रिय दर्शकों, विद्वानों के मुख से ये वचन सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे विद्वानों, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे नगर के राजा को किस पुण्यक्रम के कारण राजपथ नसीब हुआ है। सभी विद्वानों ने कहा कि सच महात्मा जी, आपको पता है। सन्यासी बोला, बिल्कुल। सभी विद्वान उस महात्मा के आगे हाथ जोड़कर बोले, महात्मा जी, यदि ऐसी बात है तो कृपया हमें बताओ ना कि किस पुण्यक्रम के कारण हमारे राजा को राज पर नसीब हुआ है। हम वादा करते हैं, हमें जो भी उपहार उस राजा से मिलेगा उसमें से ज्यादा हम आपको दे देंगे। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे विद्वानों, मुझे आपसे कोई उपहार नहीं चाहिए। आप तो सिर्फ मुझे राजा के पास ले चलो, मैं स्वयं उसकी बात का उत्तर तुम्हारे राजा को दे दूंगा। मित्रों, उस वृद्ध ब्राह्मण की इन बातों को सुनकर सभी विद्वानों के चेहरे खिल गए। सभी विद्वान उस वृद्ध ब्राह्मण को लेकर राजा के दरबार में जा पहुंचे। उन्होंने उस वृद्ध ब्राह्मण का राजा से परिचय कराया और कहा कि राजन, ये वृद्ध ब्राह्मण आपके प्रश्न का जवाब दे देंगे। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे तो मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए, चाहे आप दें या यह महात्मा जी दें। बताओ ब्राह्मण देवता, मुझे किस पुण्य क्रम के कारण यह राजपथ मिला है? प्रिय दर्शकों, राजा के वचन सुनकर वो ब्राह्मण देवता बोला कि महाराज, ये तुम सचमुच में ही ये जानना चाहते हो कि तुम्हें ही क्यों ये राजपथ मिला है? तो महाराज, इन बेचारे विद्वानों को सताने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो सिर्फ एक व्यक्ति ही दे सकता है। राजा ने आतुर सुर में पूछा कि कौन बता सकता है? तो वृद्ध ब्राह्मण बोला कि महाराज, यहां से 100 कोस दूर उत्तर दिशा में एक वन में एक व्रत महात्मा तपस्या कर रहे हैं। वो महात्मा राख खाते हैं, राख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं खाते हैं और राख का ही मल त्याग करते हैं। वे महान दूरदृष्टा है, वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये सुनकर उस राजा ने वृद्ध ब्राह्मण की बात पर विश्वास किया और अपना राजपाट अपने मंत्रियों के हवाले करके उस वृद्ध ब्राह्मण के बताए अनुसार उस महात्मा की खोज में चल दिए, जो महात्मा राख खाते थे और राख का ही मल त्याग करते थे। कई दिनों के सफर के बाद में वो राजा अंतत उस जगह पर जा पहुंचा जिस वन में वो महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। राजा ने हाथ जोड़कर महात्मा जी की एक परिक्रमा लगाई और महात्मा जी के सामने राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। 2 घंटे बाद महात्मा की समाधि टूटी। उसने जब राजा को अपने सामने हाथ जोड़े हुए खड़ा हुआ पाया तो उस महात्मा ने पूछा कि भाई, तुम कौन हो? दिखने में तो तुम राजा के जैसे लग रहे हो, फिर तुम इस निर्जन वन में क्या कर रहे हो? प्रिय दर्शकों, राजा ने उस महात्मा को अपना परिचय दिया और अपने वहां आने का कारण बताया। इस पर उस महात्मा ने कहा
कि राजन, मैं भी तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने में अभी असमर्थ हूं, लेकिन यहां से 50 कोस दूर उत्तर दिशा में एक वन में एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं, आग खाकर जीवित रहते हैं। तुम उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर दे देंगी। महात्मा की इन बातों को सुनकर राजा कुछ पल के लिए निराश तो जरूर हुआ, किंतु फिर से नए उत्साह के साथ महात्मा द्वारा बताए हुए मार्ग पर उस साधु की तलाश में आगे को चल दिया। शीघ्र ही उसने अगले बल में तपस्या करते उस साधु को खोज लिया जो आग खाकर जिंदा रहते थे। वो साधु महात्मा भी समाधि अवस्था में बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। कुछ देर बाद जब उन महात्मा की समाधि टूटी तो उन्होंने अपने सामने राजा को आदरपूर्ण मुद्रा में खड़ा हुआ पाया। जब महात्मा ने राजा से अपने पास में आने का कारण पूछा तो राजा ने बता दिया कि वो किस लिए उनके पास में आया है। प्रिय दर्शकों, राजा सुनकर साधु ने कहा, सुनो राजन, ये सच है कि मैं बहुत दिनों से तपस्या कर रहा हूं, किंतु अनेक बातें ऐसी हैं जिनका रहस्य मुझे भी पता नहीं है। तुम जिस प्रश्न के लिए मेरे पास में आए हो, तुम्हारा प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है। मैं इसका भी उत्तर बताने में असमर्थ हूं। प्रिय दर्शकों, जब वो राजा उन साधु महाराज के इन वचनों को सुनता है तो निराश हो जाता है। राजा उन महात्मा जी से कहता है कि हे प्रभु, तब तो मेरा इतनी दूर आना व्यर्थ ही गया। मैं तो बढ़िया आशा लेकर आपके पास में आया था कि आप मेरी समस्या का अवश्य निराकरण कर देंगे। प्रिय दर्शकों, जब वो साधु महाराज राजा को बहुत उदास देखते हैं तो कहते हैं कि हे राजन, निराश मत हो, मुझे आपके प्रश्न का उत्तर पता नहीं है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को भली भांति जानता हूं जिसके पास में तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर है। राजा ने कहा, ठीक है महाराज, आप उनका ही पता बता दीजिए। इतनी दूर आया हूं तो मैं उनसे भी मिल लेता हूं। महात्मा जी बोले, सुनो राजन, यहां से 50 मील जब तुम आगे जाओगे तो तुम्हें एक नीलगढ़ नाम का शहर पड़ेगा। उस शहर में एक रामू नाम का जाना माना वैश्य रहता है। उस वैश्य की पत्नी इस समय गर्भवती है और अब से 2 दिन बाद उस वैश्य की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र जन्म लेगा। उस वैश्य के घर में पुत्र तो जन्म लेगा, लेकिन कुछ घंटे जीवित रहने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वैश्य श्मशान की मिट्टी में अपने पुत्र को दफन करेगा। जब वैश्य अपने पुत्र को दफन करके वापस लौट जाए तो तुम उस मृत बच्चे की देह को जमीन से बाहर निकाल लेना और उस मृत बच्चे के सामने तुम अपना प्रश्न रखना। तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राजा ने साधु का धन्यवाद किया और साधु से विदा लेकर राजा आगे को बढ़ गया। चलते चलते राजा साधु की बताए हुए शहर नीलनगर में पहुंच गया और वैश्य का घर तलाश करके उसके घर के समीप ही एक चबूतरे पर बैठ गया। कुछ ही देर में वैश्य अपने घर से बाहर निकला। अजनबी व्यक्ति को बाहर बैठा हुआ देखकर उस वैश्य ने राजा से पूछा कि मित्र, कौन हो तुम और यहां बैठे किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? राजा बोला, मुझे प्रतीक्षा है तुम्हारे घर में आने वाले उस नन्हे से मेहमान की जो शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लेने वाला है। वैश्य अजनबी के मुख से जब इन बातों को सुनता है तो उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है। राजा की इन बातों को सुनकर वैश्य राजा से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती है? राजा ने कहा, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। मुझे ये बात एक महात्मा ने बताई है और उसने ये भी कहा है कि तुम्हारी पत्नी की गर्भ से जो शिशु जन्म लेगा वह लड़का होगा। लेकिन शब्द सुनकर वैश्य बोला, लेकिन क्या भाई, तुमने अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी? बच्चा स्वस्थ तो पैदा होगा? राजा ने कहा, हां भाई, खूब स्वस्थ पैदा होगा, लेकिन सिर्फ कुछ ही घंटे वो जीवित रह पाएगा, बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। वैश्य भयभीत स्वर में बोला, अरे भाई, शुभ शुभ बोलो। इस अधेड़ आयु में तो मेरे यहां पुत्र रतन पैदा होगा और अगर वो पैदा होने के बाद मर गया तो ये मेरे लिए किसी सदमे से कम ना होगा। राजा ने कहा, भाई, जो सत्य है वो मैंने तुम्हें बता दिया। प्रिय दर्शकों, जब वो वैश्य अजनबी के मुख से इन बातों को सुनता है तो अपने पुत्र को बचाने की खातिर कई वैद्य हकीमों को बुला लेता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, विधाता की लिखी को कौन मिटा सकता है? होता वही है जो मंजूरी खुदा होता है। प्रिय दर्शकों, उस वैश्य ने अपने पुत्र को बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उसकी कोई युक्ति काम नहीं आई। महात्मा के बताए अनुसार वैश्य की पत्नी की कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया। खूब खुशियां मनाई गई, लेकिन 4 घंटे बाद ही बच्चे की सांस उखड़ने लगी। सभी वैद्य हकीमों ने बच्चे को बचाने की खूब जतन किए, लेकिन उनका कोई प्रयास सफल नहीं हुआ
और वो बच्चा 4 घंटे की आयु जीकर शांत हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। जिस घर में कुछ देर पहले तक खुशी की सहनाइयां बज रही थी, खुशी का माहौल था। बच्चे के प्राण त्यागते ही एकदम से मातम सा छा गया। वैश्य के घर में हाहाकार मच गया। छाती पर पत्थर रखकर अपना कर्तव्य पूरा किया। उसने अपने बच्चे की सबको कपड़े में लपेटा और श्मशान के लिए चल दिया। शमशान पहुंचकर वैश्य ने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में अपने कलेजे के टुकड़े को दफन कर दिया। मिट्टी डालने के बाद जब वो वैश्य नम आंखों से अपने घर को लौटने लगता है, वैसे ही ताक में बैठा हुआ राजा उस स्थान पर पहुंचता है, क्योंकि उस महात्मा ने कहा था कि जैसे ही वहां से अपने घर को लौटे तो तुम्हें वो बच्चा जमीन से बाहर निकाल लेना है। ये तुमने थोड़ा भी विलंब कर दिया, फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाएगा। इसीलिए राजा वैश्य के जाते ही उस स्थान पर आता है और गड्ढे की मिट्टी हटाकर बच्चे को बाहर निकाल लेता है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही वो राजा बच्चे को कपड़े से अलग करता है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती है। होता यह है कि वो मरा हुआ बच्चा फिर से जीवित हो जाता है और राजा से कहता है, क्या हुआ भाई, तुमने मेरी चिर निद्रा में क्यों विघ्न पैदा किया है? बच्चे की इन बातों को सुनकर राजा अपना प्रश्न उस बच्चे को बताता है और कहता है कि मैं अपने प्रश्न के उत्तर के लिए तुम्हारे पास में आया हूं। एक तुम ही हो जो मेरी शंका का समाधान कर सकते हो। राजा ने जब उसको अपनी समस्या बताई तो वह बालक बोला कि भाई सुनो, जिस कारण से या जिस क्रम से तुम्हें यह राजपथ नसीब हुआ है वो एक लंबी कहानी है। यदि तुम ये जानना ही चाहते हो तो मैं वो कहानी तुम्हें संक्षेप में सुनाता हूं। भाई, इस जन्म में तुम राजा हो। इस जन्म से पहले यानी पूर्व जन्म में तुम मेरे माजाई भाई थे। राजा आश्चर्य से बोला कि मैं तुम्हारा भाई था? तो बालक बोला, हाँ राजन, पूर्व जन्म में हम 4 भाई थे। तब हम एक आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे। पहले के समय में एक विद्यार्थी का जीवन एक सन्यासी की तरह होता था। ब्रह्मचर्य का पालन करना, भिक्षा मांगकर भोजन करना और भी कई नियम थे जो एक विद्यार्थी को पालन करने होते थे। उन्हीं नियमों का पालन करते हुए हम 4 भाई एक साथ एक आश्रम में विद्या अध्ययन कर रहे थे। हम 4 भाई आश्रम के नजदीक नगर में भिक्षा मांगने जाया करते थे और जो कुछ भी भिक्षा हम 4 भाइयों को प्राप्त होती थी उसे हम 4 भाई मिलजुल कर बांट कर खा लिया करते थे। इस तरह से हम 4 भाई आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन कर रहे थे और ये क्रम कई बरसों तक ऐसे ही चलता रहा। किंतु एक दिन हम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा ने उत्सुकतावश पूछा, कैसी गलती? तो बालक बोला कि राजन, बीच में मत बोलो, बस तुम मेरी बातों को सुनते रहो, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। यदि वो निकल गया तो तुम्हारा उत्तर भी अधूरा रह जाएगा। राजा बालक की जब इन बातों को सुनता है तो एकदम से चुप हो जाता है। बच्चा आगे कहानी बताते हुए कहता है कि हे राजन, एक दिन रोज की तरह हम 4 भाई भिक्षा मांगने के लिए निकले। कई लोग घरों पर जाकर हमने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, लेकिन किसी भी दरवाजे से हमें अन्न का एक दाना नसीब नहीं हुआ। उस दिन हम 4 भाई खाली हाथ ही आश्रम लौट आए, क्योंकि हम 4 भाइयों में से किसी को भी भिक्षा नहीं मिली थी। इस कारण हमने वो रात खाली पेट ही गुजारी। दूसरे दिन भी हम 4 भाइयों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन भी हमें अन्न का एक दाना नहीं मिला और तीसरा दिन भी हम लोगों ने भूखे रहकर ही गुजारा। किसी भी गृहस्थ ने हमें भिक्षा नहीं दी, उल्टा हमें यह कहकर दुत्कार दिया, इतने हट्टे कट्टे होकर भी भिक्षा मांगते हो, तुम्हें भिक्षा मांगते हुए शर्म नहीं आती? उस गृहस्थ के अपमान भरे शब्द सुनकर हम तीनों भाइयों के सर शर्म से नीचे झुक गए। लज्जा के मारे हम तीनों भाई उस दिन से भिक्षा मांगने भी नहीं गए। लेकिन तुझे ये बात स्वीकार नहीं थी। तुमने कहा कि एक ब्रह्मचारी को लज्जा कैसी? लज्जा को त्यागने के लिए ही तो आश्रम में गुरुजी हमें भिक्षा लाने के लिए कहते हैं, ताकि आगे चलकर ब्रह्मचारी निराकार भाव से परमार्थ के कार्य कर सके। उसके मन से ऊंच नीच, जात पात, छोटे बड़े का भाव समाप्त हो जाए और सभी को एक दृष्टि से देखे। उसके लिए ना कोई छोटा हो और ना कोई बड़ा हो, सभी मानव एक समान है, ये भावना उसके अंदर पैदा हो जाए। इसीलिए एक साधु को भिक्षा मांगना बहुत जरूरी होता है, तभी उसके अंदर से भेदभाव की भावना समाप्त होती है। इसीलिए उस दिन तुम अकेले ही भिक्षा मांगने निकल गए। जब तुम भिक्षा मांगकर वापस लौटे
तो तुम्हारी झोली में इतना आटा था जिससे 4 रोटियां तैयार हो सके। हम तीनों भाइयों ने मिलकर तुम्हारे द्वारा लाए हुए आटे से 4 रोटियां बनाई और चारों रोटियां को आपस में बांटकर खाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि हम चारों भाई 3 दिनों के भूखे थे। इसीलिए हम जल्दी से जल्दी अपनी भूख मिटाना चाहते थे। जब हम चारों भाई रोटी खाने ही वाले थे, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण भोजन की तलाश में हमारे पास में पहुंचा। जब उसने हमारे हाथ में भोजन की थाली देखी, तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने हम चारों भाइयों से अपने अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन देने की प्रार्थना की, क्योंकि हम चारों भाइयों का भूख के मारे पहले ही बहुत बुरा हाल था। उस पर वो वृद्ध ब्राह्मण भोजन मांग रहा था। यह सुनकर हमारे बड़े भाई ने उस वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, तुम कहां से आ टपके? हम लोग तो पहले से ही 3 दिनों से भूखे हैं। मुश्किल से आज एक रोटी नसीब हुई है और तुम कहते हो कि उसमें से हम तुम्हें दे दें। यदि हमने तुम्हें अपनी रोटी दे दी तो हम क्या राख खाएंगे? और ये कहकर हमारे बड़े भाई ने अपनी रोटी खा ली और वो वृद्ध ब्राह्मण देखता ही रह गया। इसके बाद उस वृद्ध ब्राह्मण ने हमारे दूसरे भाई से अपने भोजन में से उसे थोड़ा भोजन देने का आग्रह किया। हमारे दूसरे भाई ने उस वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि महाराज, यदि मैंने तुम्हें अपना भोजन दे दिया तो मैं क्या चूल्हे की आग खाऊंगा? और ये कहकर उसने भी अपनी रोटी खा ली। जब हमारे दोनों भाइयों से उसे निराशा हाथ लगी तो वो वृद्ध ब्राह्मण मेरे पास में आया। मैंने भी अपने दोनों भाइयों की तरह उसे टकासा जवाब दे दिया कि हे ब्राह्मण देवता, यदि हमने अपने भोजन में से तुम्हें भोजन दे दिया तो मैं मरूंगा या जीऊंगा। और ये कहकर मैंने भी अपनी रोटी खा ली। जब हम तीनों भाइयों से उस वृद्ध ब्राह्मण को निराशा हाथ लगी तो आखिर में वो वृद्ध ब्राह्मण तुम्हारे पास में पहुंचा और इस उम्मीद में तुम्हारी तरफ से निहारने लगा कि शायद तुम अपने भोजन में से कुछ भोजन में उसकी सेवा में अर्पित कर दो। हे राजन, जब वो ब्राह्मण तुम्हारे पास में पहुंचा तो तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हिस्से वाली रोटी उस वृद्ध ब्राह्मण को दे दी। साथ ही यह कहते हुए क्षमा भी मांगी कि हे ब्राह्मण देवता, आज तो मेरे पास में एक ही रोटी है, आप इस एक रोटी को खाकर अपनी भूख मिटाएं। आप फिर किसी दिन हमारे यहाँ पर पधारी, ये मैं आपका संपूर्ण रूप से अतिथि सत्कार करूंगा। सो हे राजन, तब से हम सब भाई अपने अपने पूर्व जन्म में किए क्रम का फल भोग रहे हैं। उस दिन वो ब्राह्मण तो ऐब मस्तू कहकर चला गया और हम तीनों भाइयों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। यह कहकर बालक ने कुछ छड़के लिए, फिर आगे बोला, हे राजन, जिस वृद्ध ब्राह्मण ने तुम्हें पहले साधु के पास जाकर उससे अपने प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कहा था, दरअसल मैं वही ब्राह्मण है जो हमारे पूर्व जन्म में भोजन मांगने के लिए हमारे पास में आया था। और वह पहला साधु जो सिर्फ राख खाता है और राख का ही मल त्यागता है, उस काल का हमारा बड़ा भाई है। उसने ब्राह्मण से यह कहा था कि तुम्हें रोटी दे दूंगा तो खाऊंगा क्या राख। अतः ब्राह्मण के हिसाब से ही बेराख खाकर ही जीवित है। पहले साधु ने तुम्हें दूसरे साधु के पास में जाने का परामर्श दिया। वह दूसरा साधु दरअसल हमारा दूसरा भाई है जो सिर्फ आग खाकर ही जीवित रहता है। उसने ब्राह्मण के रोटी मांगने पर यह कहा था, यह ब्राह्मण देवता, यदि मैं तुझे रोटी दे दूंगा तो क्या मैं चूल्हे की आग खाऊंगा? सो उस ब्राह्मण का सांप उस पर भी फलीभूत हो रहा है। आगे वो बच्चा उस राजा से बोला, हे राजन, अब आप मेरे विषय में भी सुन लो। मैंने ब्राह्मण को रोटी ना देकर यह कहा था कि यदि मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं जीऊंगा या मरूंगा। बस तभी से मैं जीता और मरता आ रहा हूं। मैं नित्य किसी ना किसी के यहां जन्म लेता हूं और कुछ घंटे, कुछ दिवस अथवा कुछ महीने जीवित रहकर वापस मर जाता हूं। और तब से यह घटनाक्रम नियमित रूप से चल रहा है। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर बालक ने जब राजा को उसके विषय में बताना शुरू किया तो उसने राजा को बताया कि हे राजन, अब तुम अपने विषय में भी सुन लो। तुमने अपने हिस्से की रोटी उस ब्राह्मण को दी और स्वयं भूखे रहे। तुमने अपने आतिथ्य धर्म का पूरी तरह से परिपालन किया। अतः उन्हीं शुभ कर्मों के कारण इस जन्म में तुम्हें राजा बनने का अवसर मिला है, क्योंकि परमात्मा उन्हीं लोगों को राजपद देता है या अमीर बनाता है जो खुद की ना सोच के दूसरों की परवाह करते हैं, जो दूसरों के बुरे वक्त में उनकी सहायता करते हैं,
जो अपने मुंह का निवाला भी दूसरों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा इस मंशा से अमीर बनाता है कि ये लोग अमीर होकर दूसरों के सुख दुख में उनका साथ निभाएंगे। लेकिन अधिकतर लोग अमीर होकर अपना ही सोचते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि यह अमीरी हमें हमारे पिछले जन्म के पुण्य फलों के कारण प्राप्त हुई है और परमात्मा ने हमें दूसरों की सहायता के लिए अमीर बनाया है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, तो इस जन्म में तो हमें परमात्मा ने अमीर बनाया है, अगला जन्म भी हमारा अमीरी में ही बीतेगा। इसलिए राजन, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी प्रजा की गरीब, असहाय लोगों की और जरूरतमंद लोगों की भरपूर मदद करो, परोपकार के कार्य करो, ताकि तुम्हारा आगामी जीवन भी सुखमय बन सके। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर बालक एकदम से चुप हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं, उसकी गर्दन एक और लुढ़क गई। राजा समझ गया कि ये बच्चा सिर्फ इतनी देर के लिए ही जीवित हुआ था। अतः राजा ने बड़ी सावधानी के साथ में उस बालक की सबको कपड़े में लपेटा और बड़े ही सम्मान के साथ उस बच्चे के सबको जमीन में दबा दिया। और जमीन में दबा देने के बाद राजा अपने नगर को वापस लौट गया, क्योंकि अब राजा को भी ये पता चल चुका था कि उसे इस कारण से यह राजपद नसीब हुआ है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी आज की कहानी। आशा है इस कहानी से आपको भी पता चल गया होगा कि किस कर्म के कारण मनुष्य रंग से राजा बन जाता है और किस कर्म के कारण मनुष्य को जिल्लत भरा जीवन भुगतना पड़ता है। यदि आप भी अपना कल अच्छा चाहते हैं तो कृपया गरीब, असहाय लोगों की मदद करें, जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, माता पिता का आदर करें और ईश्वर का भजन करें, क्योंकि हमारा कल का किया हुआ कर्म ही भविष्य में हमारा भाग्य बन जाता है। जो अच्छा कर्म करते हैं वह सुख पाते हैं और जो बुरा कर्म करते हैं वह दुख पाते हैं। प्रिय दर्शकों, यहाँ हमारी आज की कहानी समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कहानी, आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं आने वाली अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। धन्यवाद।